बच्चों जो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आप कंप्लीट देखना, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है टू पोल, दो अपोजिट पोल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट पोल ऑफ इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड द डाइपोल। मतलब डाई मीन्स टू, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, और पोल आप जानते हो कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जो किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए वर्ड यूज करते हैं। मतलब अब आप जैसे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और दिस चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, दैट इज नोन एज द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सेपरेशन हमने यहाँ पर कितना, ये 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, 2a इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by certain by distance, separated by some distance here, distance, that is called the electric dipole. Means क्या हुआ? combination of two equal and opposite charge separated by some distance is known as the electric dipole. अब एक इसमें डाइपोल मोमेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, distance between them is called dipole moment. तो इसको बच्चों क्या बोल रहे हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P से आप रिप्रेजेंट करोगे और Q इंटू 2a ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है भाई, जहाँ मोमेंट होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन लिया करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यूनिट क्या होगी? यूनिट कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल क्लियर हुआ। डाइपोल मोमेंट क्या बताया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब कुछ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं या कंपाउंड होते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, NaCl, HCl, CH3OH, एसिड्स, ये क्या है? दीज आर द हैव द डाइपोल, दीज आर कॉल्ड द डाइपोल। कौन कौन से एग्जाम्पल हुए? एक आपको हमने कहा भाई NaCl, HCl, अब HCl, तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन,
तो अब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड द डाइपोल। दिस हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसी टाइप से NaCl नेगेटिव, यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कैसा हो गया, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। वाटर मॉलिक्यूल H2O, दिस H2O इज ए परमानेंट डाइपोल। NH3 जिसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिस भी एटम में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और जब वो कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज द डाइपोल, कि डाइपोल प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट कंपाउंड विल शो द डाइपोल प्रॉपर्टी। एसिड्स CH3COOH परमानेंट डाइपोल, ठीक है। अब जिनकी मतलब लीनियर शेप है, 2 मॉलिक्यूल है, दैट आर नॉट द डाइपोल है। अब जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन में क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, मीथेन इज नॉट ए डाइपोल, इट इज नॉट ए डाइपोल। इसी तरह से BF3, अब BF3 के अंदर भी कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इट इज नॉट ए डाइपोल, ठीक है। तो जहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होगा और वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट आउट होगा, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट हो गया प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक होता है आइडियल डायोड। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, बट सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी लार्ज। क्या होता है आइडियल डायोड? तो आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है कि जब आप सेपरेशन जो है 2A टेंड्स टू 0 और Q टेंड्स टू इन्फिनिटी, then dipole is the ideal dipole, that is called the dipole is an ideal dipole बोलेंगे इसको, ideal dipole। क्या है? separation between the charge is very small but magnitude of charge is very large, that dipole is known as the ideal dipole। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, देखो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर चार्ज है, इस वर्टिस पर चार्ज है 2Q, यहाँ पर चार्ज -Q, इधर चार्ज -Q। फाइंड डाइपोल मोमेंट। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई ये साइड हमने यहाँ पे A लिए और इस चार्ज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमने लिया Q और एक हमने यहाँ पर कर दिया Q। अब Q और -Q का कॉम्बिनेशन एक डाइपोल बन गया, Q और -Q का कॉम्बिनेशन एक डाइपोल बन गया। अब इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप शो करोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट इधर बनाओगे आप। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मैं डायग्राम थोड़ा नीचे बनाता हूँ यहाँ पर कि क्या करना है बच्चों। आप ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर चार्ज है ये -Q, यहाँ पर 2Q को ब्रेक कर दिया Q और Q, एक डाइपोल मोमेंट इधर आ गया और एक डाइपोल मोमेंट इसका इधर हो गया। अब कितने डाइपोल मोमेंट है? 2। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना एंगल होता है? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आप यहाँ पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इधर पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और इसको आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करोगे तो ये बन गया रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो PR इक्वल टू कैसे फाइंड करोगे? P² + P² + 2P × P × cos of 60।
cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो वैल्यू क्या होगी पी स्क्वायर 2p² हाफ, ये cos कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 3p² दैट इज इक्वल टू p√3। दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये ट्राइंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर चार्ज है, ये +q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये -2q चार्ज है। अब आपने क्या -2q चार्ज को डिवाइड करोगे कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में, -q और -q। अब इसका डायपोल मोमेंट इधर हो गया, इसका डायपोल मोमेंट इधर आ गया। अब इन दोनों, ये डायपोल मोमेंट P, ये डायपोल मोमेंट P। अब आपने क्या यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, और दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, और ये एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मतलब चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई चार्ज -2q, q and q are placed on vertices of right angle triangle, as shown in figure। What is resultant dipole moment? तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, अब ये P और P दोनों में कितना एंगल फॉर्म हुआ 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री एंगल होगा तो बच्चों भाई क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, PR = √p² + p² + 2p × p × cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अब ये वैल्यू क्या होगी p² + p², ये वैल्यू क्या होगी 2p², ये वैल्यू क्या आएगी p√2। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर p√2 इज द डायपोल मोमेंट आ गया। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी p√2। इसी टाइप से अगर मान लो हम एक और एग्जांपल करते हैं इसका डायपोल मोमेंट का। अब सपोज करो कि चार्ज ये बनाई मैंने यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, ये एक डायपोल ये ले लिया कॉम्बिनेशन, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस A एंड दिस B। एक हमने यहाँ पर ये लिया डायपोल, ये नेगेटिव चार्ज -q, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये C और ये D, और दिस एंगल इज 30 डिग्री। There are two dipole AB and CD as shown in figure. Find resultant dipole moment। क्या करना है, there are two dipole AB and CD are shown in figure। What is resultant dipole moment? तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वह जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, अब देखो AB का डायपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, CD का डायपोल मोमेंट किधर होगा, C to D की तरफ, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या लिया करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब रिजल्ट डायपोल मोमेंट, तो अब यहाँ एक डायग्राम भी बना लेते हैं। इसका डायपोल मोमेंट किधर हो गया, ये P, अब ये पॉइंट O है, और CD का डायपोल मोमेंट इधर ड्रॉ कर दिया, ये P, ये x एक्सिस हो गई। अब आप इससे क्या पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कर दिया,
दिस इज द पैरेललोग्राम। और अब आप इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, और ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर 120 डिग्री। P दिए P हो गया, ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हो गया। अब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो और इन दोनों बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अब यहाँ लिखोगे आप, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पी आर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 2 पी इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू तो ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू -12, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई यहाँ पर ये p स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, p इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, P क्या है, रिजल्टेंट डायपोल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करता है। डायपोल बिहेव्स लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज। अब इसका एक अपना फील्ड होगा, ये एक अपना एक फील्ड जनरेट करेगा। डायपोल प्रोड्यूस देयर ओन फील्ड, और उस फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या हमारे पास यूज होगा, वो अब हमें डिस्कस करना होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट।